नमस्कार, दोपहर के 2 बजने को है और वक्त है खबर दोपहर का। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले अजमेर शरीफ की एक खबर से शुरुआत करते हैं, जहां दरगाह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरगाह को हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर न्यायालय में वाद पेश किया है। उनका कहना है कि 1911 में लिखी गई पुस्तक में मंदिर होने की बात कही गई है। उसमें बताया गया है कि वहां बनाया गया था बुलंद दरवाजा, मंदिर को तोड़कर उसके पत्थर से बनाया गया है। साथ ही अकबरनामा और जहांगीरनामा में भी इस मस्जिद को और दरगाह को लेकर कोई जानकारी नहीं दिखती है। ऐसे में इस मामले को लेकर हर विलास शारदा की ओर से लिखी गई पुस्तक में विभिन्न जानकारी को आधार बनाते हुए ये वाद अजमेर न्यायालय में लगाया गया है। विष्णु गुप्ता का कहना है कि दरगाह का सर्वे कराया जाए। यह संकट मोचन मंदिर था, ऐसे में इसमें पूजा का अधिकार हिंदू समाज को मिलना चाहिए। ढूंढते जब रिसर्च हुआ तो ढूंढते ढूंढते ये किताब भी सामने आई, क्योंकि बहुत कुछ इस मंदिर के संकट मोचन मंदिर के बारे में नहीं है नहीं इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन उस बुक में इतना मटेरियल है कि सर्वे किया जा सकता है। जब सर्वे होगा तो सामने। उधर अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर के दावे पर दरगाह दीवान के प्रतिनिधि सज्जादानशीन नसरुद्दीन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू सेना के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दरगाह परिसर में इस तरह की कोई जगह नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर धर्म को रखने की आवश्यकता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हर धर्म की आस्था का प्रतीक है। ख्वाजा गरीब नवाज 1192 में अजमेर आए और 1236 में उनका इंतकाल हुआ था। न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा, कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादानशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के पहले फेज का आज समापन हो रहा है और इसी कड़ी में आज प्रतापगढ़ शहर के दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नए कार्यकर्ता बनने पर और बनाने पर जोर दिया। दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर महा सदस्यता दिवस के मौके पर वृहद सदस्यता अभियान चलाकर आम नागरिकों और युवाओं को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़कर राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। दरअसल बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर से हुई थी। इस अभियान के तहत पार्टी ने प्रदेश स्तर पर बड़े पैमाने पर सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। मेरी रिपोर्ट कार्ड हमारा सरल है, बता रहा है, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी देख रहा है, प्रदेश पदाधिकारी भी देख रहा है कि मैंने पार्टी के अंदर कितना काम किया। केवल चिल्लाने से, अखबारों में से, फोटो डालने से, सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर डालने से कुछ नहीं होगा। अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड पे कितने लोगों को उज्ज्वला फायदा मिला। अभी मोदी जी ने गरीबों के लिए, वृद्धावस्था के लिए, पेंशन के लिए, इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए कई योजनाएं निकाली है। लखपति दीदी के लिए योजना निकाली है। अपने बहुत सारी योजनाएं तो कार्यकर्ताओं को जानकारी भी नहीं होनी चाहिए। सवाई माधोपुर एसीबी ने जिला मुख्यालय के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रामकिशन कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन कुमार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका के पद पर चयन को लेकर परिवादी अली हुसैन से रिश्वत की मांग की गई थी। एएसपी के मुताबिक पुराने शहर के बिसायती मोहल्ला निवासी अली हुसैन ने एसीबी को शिकायत की थी कि आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर उसकी बहन फरहानाज के चयन को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग से अतिरिक्त प्रशासनिक पद पर कार्यरत रामकिशन कुमार द्वारा 20,000 की रिश्वत मांगी गई और 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद यह कार्रवाई की गई। परिवादी अली हुसैन ने 12 तारीख को आके शिकायत की थी कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन मेरी बहन के चयन करवाने के बदले में 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। जी
उसी दिन शिकायत का सत्यापन करवाया गया, तो सत्यापन सही पाई गई और बार्गेनिंग करके 15,000 रुपये देने पे सहमत हुए। और ये कहा जब सलेक्शन हो जाएगा मैं फ़ोन करके बता दूँगा। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ युवती का दस्तयाब कर उसको काउंसलिंग दी जा रही है। दरअसल 20 सितंबर को युवती घर से लापता हो गई थी, जिस पर परिजनों ने थाने में समुदाय विशेष के युवक के खिलाफ भगा ले जाने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करी। दोनों युवक युवती एनजीओ में काम करते थे, जहां उनकी जान पहचान हुई थी, जिसके बाद युवक ने युवती को अपनी बातों में फंसा कर ले गया और उसके बाद उसे भगाने की फिराक के दौरान पुलिस ने युवती को दस्तयाब कर सखी वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग के लिए सुपुर्द कर दिया। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आज फिर हंगामा हो गया। मरीज के परिजन और रेजिडेंट्स के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। ऐसे में पुलिस और अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि एक मरीज आज सुबह 4 बजे एडमिट हुए, जिनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, लेकिन मरीज अस्पताल से जाना चाहता था और रेजिडेंट ने भेजने से इनकार कर दिया। इस दौरान कैथेटर निकालने को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान एक रेजिडेंट के साथ हाथापाई हुई। रेजिडेंट के हाथों की कलाई डिसलोकेट हो गई और उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। ट्रॉमा सेंटर में जो रोगी हैं पूरा ध्यान रखा, किंतु वो जो रोगी हैं वो यहाँ से जाना चाहते थे, तो उस बार की हिदायत दी गई कि रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर है उसमें अपने को जाना नहीं चाहिए, लेटे रहना चाहिए, उससे आपको आगे कोई नुकसान नहीं हो। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड में मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क हो चुका है। चिकित्सा विभाग की 14 टीमें गोठड़ा और केसीसी टाउनशिप में डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। केसीसी टाउनशिप में कई जगह लार्वा पाया गया है। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया गया, जिसमें कई घरों में लापरवाही भी मिली। यहाँ पर इकट्ठा हुआ पानी जिसमें लार्वा मिला है, उन क्वार्टर वासियों को लापरवाही बरतने पर एससीएल की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। खेतड़ी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरीश यादव ने बताया है कि इलाके में बढ़ती मौसमी बीमारी को लेकर इलाके में चिकित्सा विभाग की 14 टीमें एंटी लार्वा एक्टिविटीज में जुटी हुई हैं। बीमारियों को लेकर के फील्ड विजिट के निर्देश दिए गए थे, जिसके अंदर गोठड़ा ग्राम पंचायत के अंदर आज क्वार्टर्स का और इनका निरीक्षण किया गया। काफ़ी क्वार्टर्स के अंदर पानी की बोतलें और ये मिली, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्वा और पाए गए। आधारशिला और इधर हॉस्टल्स में आकर के भी निरीक्षण किया गया। टंकियों के अंदर लार्वा मिले, उनको खाली करवाए गए हैं। इधर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। सीपी जोशी ने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए या फिर नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद सीपी जोशी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी की जो बात के उन्होंने कही थी, चाहे वो विदेश में बात की हो, उनका पासपोर्ट रद्द करने की बात आपने की हो, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, मैं महाभारत काल की एक बात करूंगा। जब भीम ने दूसरे लोगों के सामने पांडवों के लिए कुछ बात कह दी, तो युधिष्ठिर ने उनको डांटा और ये कहा कि हम कौरव पांडव आपस में लड़ेंगे तब हम 100 हैं, वो 100 हैं और हम 5 हैं। अगर हम किसी और के सामने लड़ेंगे तो हम 105 हैं। तो हम भारत में कोई राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो आप देश की जनता के बीच में जाएं, निर्णय देश की जनता करेगी, लेकिन आप विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करो, राज नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी लगातार बाहर जाकर विदेशी धरती पर कहीं न कहीं भारत विरोधी बातें करने का काम कर रहे हैं। ये विदेशी हाथों में, ये कहीं न कहीं भारत विरोधी तत्वों के हाथ में खेल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो इस देश की जनता इस विषय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन सर, राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके नेतृत्व में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इसे सर? देखिए, मैं एक स्पष्ट बात कहूंगा, चूंकि राहुल गांधी जी लोकसभा के माननीय सांसद है, मुझे भी लगातार तीसरी बार पार्टी ने और क्षेत्र की जनता ने सांसद बना के भेजा।
वो कहते हैं कि विदेश में जाकर मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। मैं भी उसी सदन का सदस्य हूं कि झूठ किस प्रकार दुनिया के सामने परोसा जाता है। राहुल गांधी जी 1 घंटे से ज्यादा उस समय पार्लियामेंट में बोले थे। क्या माइक बंद होता तो वो बोल पाते क्या? आप इधर उधर लोगों के समझाए हुए बातें आप माइक पे आके कहते हो। आपसे आपकी पार्टी में कोई अच्छे वक्ता होंगे, समझदार होंगे, जिनका खुद का आईक्यू होगा। ऐसे लोगों का समय काट कर भी आप 1 घंटे से ज्यादा बोल गए, लगातार माइक चलता रहा, तब आप जाके बोले। तो ये सफेद झूठ दुनिया के सामने जाकर क्यों करना? भारत के लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया देती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और आप कहते हो कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। पूरा देश देख रहा है कि आपने 1 घंटे से ज्यादा इधर उधर से कही हुई जो आपको लोगों ने भरा वो बातें आपने करी, लेकिन ये झूठ देश की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? दौसा सहित प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और मिशन उपचुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी उतर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दौसा के दौरे पर पहुंचे और साथ ही दौसा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वो तस्वीरें आपके सामने। वैसे आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर नाराज भी हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह इस तरह का स्वागत क्यों कर रहे हैं। इस पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने गलती सुधारने की बात कही। इसके बाद मदन राठौर मलारना गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ कार्य करने के सदस्यों के उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी के सदस्यता अभियान, बूथ मैनेजमेंट, सेवा पखवाड़ा और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बूथ कार्यकारिणी में संवाद भी किया। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल 1 दिन पहले महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद आरोपी कंपाउंडर के साथ मारपीट के बाद मामला गर्मा गया और ऐसे में अस्पताल के कर्मचारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 घंटे पर कार्य बहिष्कार पर बैठ गए, धरना देने लगे और इसी दौरान पीड़ित पक्ष के लोग भी सामने आए, वो भी धरने पर बैठ गए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। दोनों पक्षों के धरने में बैठने के चक्कर में आम लोग बिना इलाज के परेशान होते रहे और इसी दौरान डीएसपी पहुंचे, उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से 5-5 लोगों की कमेटी गठित कर कार्यालय के अंदर बातचीत करने के लिए कहा, तब जाकर दोनों पक्षों ने धरना खत्म किया। हम लोग ये चाहते हैं, दोनों ओर से पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है, फिर भी कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि जब पुलिस जांच कर रही है तो फिर हड़ताल की क्या जरूरत है। आम आदमी यहाँ आज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और जो पेशेंट है वो अस्पताल में तड़प रहे हैं और ये डॉक्टर के नाम पर कर्मचारी वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जबकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जांच का विषय पुलिस का है। इसको लेकर के मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से, आप मीडिया के माध्यम से, कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल एक घटना हुई थी जिसके अंदर एक मरीज इमरजेंसी वार्ड के अंदर भर्ती हुई थी और हमारे एक साथी नर्सिंग स्टाफ अरविंद कुमार के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया था और उसके बाद के अंदर उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए, मनगढ़ंत आरोप लगाए और उसके बाद में उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। कोटा से खबर है, जहां पर अवैध एक्सप्रेस में सूरत से समस्तीपुर यात्रा कर रहे 21 साल के युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला कहा जा रहा है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जीआरपी के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि एक युवक अवध एक्सप्रेस से सूरत से समस्तीपुर जा रहा था। कोटा स्टेशन पर तबीयत बिगड़ने पर उसे उतारा गया, जहां इस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक अपने 3 साथियों के साथ यात्रा कर रहा था। मौत के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जा रहे थे अवध पकड़ के समस्तीपुर के लिए, हम आगे इधर से जा रहे थे, काम भी नहीं, एकाएक उसका चक्कर आया, थोड़ा पानी मांगा, पानी दी, एकाएक मौत आ गया उसका। ट्रेन अवध एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S2 के अंदर एक यात्री की तबीयत खराब होने के कारण उसको रेलवे स्टेशन कोटा पर उतारा गया था। यहाँ MBS अस्पताल लाकर चेक करवाया तो मृत होना घोषित हुआ। और अब
करौली के बालासागर में बीती रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया है, तो वहीं घटना से गुस्साए परिजन और सैनी समाज के लोग टोडा भीम थाने पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके साथ ही घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। कस्बे के बाजार भी बंद रहे। परिजन और सैनी समाज के लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन परिजनों और लोगों से समझाइश कर रही है। जब मैं जगह ना, जब आवाज दे रहे वो शिव सिंह को बाहर बुला लिया उन्होंने, 3 जने एक बंदूकी। मैं कहा जब मेरी तरफ बंदूक करी, मैं उल्टा फिर घर की तरफ भागो, मैं डंडा ले गया, जहाँ तक वहां के गोली मार दी। खुलासा नहीं होगा इसका जब तक लाश को नहीं ले जाएंगे, हम यहीं पे धरना देंगे। डूंगरपुर के ऊपर गांव में कुएं के पास घास काटने के दौरान महिला कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के घर के पीछे खेतों में वो काम कर रही थी और इसी दौरान खेतों में स्थित बिना मुंडेर के कुएं के पास घास काटते समय महिला का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। महिला के घर पर नहीं दिखने पर परिजनों ने महिला को ढूंढना शुरू किया और घर के पीछे खेतों में कुएं के पास महिला की चप्पल पड़ी मिली। कुछ देर बाद उसका शव कुएं में मिला। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। गांव के अंदर एक महिला थी जिसका नाम है डाई पत्नी वल्लभराम पाटीदार, उम्र करीब उसकी 45 साल है। वो खेतों पर काम करने गई थी घास और पानी लेने के लिए। अचानक बिना मुंडेर कुएं के उनका पैर फिसल गया, जिसकी उसकी डेथ हो गई। उसकी लाश लेके परिजन थाने पर यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए और डॉक्टर साहब से उसका पीएम कराया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। कोटा से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर क्षतिग्रस्त सड़क को देखकर मंत्री नाराज हो गए। मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए हैं। सड़क की लागत की वसूली के मदन दिलावर ने निर्देश दे दिए हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की सड़क 8 महीने में क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए आप तस्वीरें, मंत्री किस तरह से नाराज हो गए। और दौरे के दौरान उन्होंने खेड़ली से कोटली की सड़क का निरीक्षण किया और इसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश भी जारी कर दिए। क्षतिग्रस्त सड़क को देखकर मंत्री मदन दिलावर नाराज हुए और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए और सड़क की लागत की वसूली के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। तो ये बड़े निर्देश मंत्री मदन दिलावर की तरफ से पूरे एक्शन में नजर आए हैं अपने दौरे के दौरान। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की सड़क, बड़ी बात है कि 8 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई। और ऐसे में खेड़ली से कोटली की सड़क के दौरे के दौरान, निरीक्षण के दौरान उन्होंने जब ये खामी देखी, कमी देखी, तो अधिकारी को फटकार लगाई है। अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। निर्देश ये कि सड़क की लागत की वसूली की जाए। जी हाँ, जिस ठेकेदार की तरफ से ये सड़क का निर्माण किया गया है उस पर भी गाज गिरनी तय है। उस पर एक कार्रवाई करने की बात कही। आखिर क्या कारण है कि 8 महीने भी ये सड़क टिक नहीं पाई और इसी को लेकर मंत्री बेहद गुस्से में नजर आए, बेहद नाराज दिखे और अधिकारियों को तुरंत वसूली के आदेश मंत्री मदन दिलावर की तरफ से दे दिए गए। तो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे मंत्री जब दौरा करने के लिए निकल रहे थे इस सड़क से, उन्हें कुछ सड़क में खराबी नजर आई, सड़क टूटी फूटी थी। उन्होंने उतरकर वहां स्थानीय लोगों से बात की तो सारी की सारी चीजें सामने आ गई। ये लूटपाट तो और एक युवक को शराब पार्टी के बहाने गाड़ी में ले जाकर डंडों से मारपीट और 1 लाख रुपए वसूलने के आरोप में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसे थाने से कोर्ट तक पैदल परेड निकाल कर ले गए। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपए की राशि भी बरामद की है। वारदात के काम में ली गई स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। पुलिस अब अन्य साथियों की तलाश कर रही है। सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज ने बताया कि वीर सावरकर चौक में रहने वाले इंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 18 सितंबर को दोपहर में अजमेर तिराहे के पास एक पेट्रोल पंप के निकट उसके पुराने परिचित मुरली और उसके 2 साथी मिले थे। और आज की महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के दौरान बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा मौजूद रहे। बाल मुकुंदाचार्य के अलावा और भी कई पार्षद और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। राजस्थान प्रदेश
देखिए अभी सभी अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग हुई है। मैं यही जानना चाहती हूँ उनसे कि उनका क्या विजन लेके चल रहे हैं, इनकी बात मुझे समझ में आती है या नहीं, या मुझे लगता है कि कोई और आइडिया हमें देना चाहिए ताकि हम स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छी रहें। लेकिन सबसे पहले मेरी कोशिश है कि जयपुर स्वच्छ हो, अब उसमें सीवरेज भी आएगी, उसकी सौंदर्यीकरण है, उसमें लाइट भी आएगी, रंग रोगन भी आएगा, सभी चीजें। खबर कोटा से, जहां चलती दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में सांप निकलने का मामला सामने आया है। कोच में सांप को देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को कोटा के रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। रेलवे कर्मी यात्री ने सांप को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर मौके पर स्नेक कैचर को बुलाया गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार स्नेक को रेस्क्यू कर लिया। वाटर ये स्नेक था। सांप को पकड़ने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और करीब 1.5 घंटे तक कोटा स्टेशन पर ही ट्रेन रुकने के बाद फिर रवाना किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।